जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि मैट्रिसेस को जो है वो कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। मैटलैब जो है ये असल में दो वर्ड्स मैट्रिक्स और लैब इन दोनों से मिलके बना है। तो मैट्रिक्स के बारे में आप जानते हैं कि किसी भी एंटिटी को रेक्टेंगुलर अरे के अंदर या रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दिया जाए तो वो जो चीज़ हमारे पास, वो जो टर्म्स, वो जो एक्सप्रेशन हमारे पास आता है उसे हम कहते हैं दिस इज द मैट्रिक्स। सबसे पहले हम मैट्रिक्स को डिनोट करने के जो हैं वो तीन तरीके यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले जो है तरीका जो है हमारे पास, वो मैं यहाँ पर जो है वो कुछ एंटिटीज लिख रहा हूँ। मिसाल के तौर पर 4 6 सेमीकोलन 8 स्पेस -1 और ये रेक्टेंगुलर एंटिटी जो है वो मैंने रेक्टेंगुलर ब्रैकेट जो है उसको क्लोज कर दिया। और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये मुझे एक मैट्रिक्स दे देगा। एक ये तरीका है मैट्रिक्स जो है उसको डिनोट करने का। अब एक और तरीका हम देखते हैं उसमें मैट्रिक्स जो है वो कैसे डिनोट किया जाता है। फर्ज करें एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करवा रहे हैं हम यहाँ पर, जो बी से, जिसको हमने बी का नाम लिया है। उसका तरीका यही होगा कि उसके अंदर हम रेक्टेंगुलर अरे जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे और उसके बाद जो है वो एंटिटीज लिखेंगे। सेम एंटिटीज लिखते हैं जी 4, 6 सेमीकोलन 8, -1 और ये रेक्टेंगुलर अरे जो है इसको हमने क्लोज कर दिया है। अब दोनों के अंदर आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा कि हमने ऊपर 4 और 6 के दरमियान स्पेस दी थी और इधर 4 और 6 के दरमियान जो है वो हमने कोमा इंसर्ट किया है। तो जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो सेम आंसर आएगा हमारे पास 4 6 8 -1 और वहां पर भी 4 6 8 -1। अब एक तीसरा मैट्रिक्स जो है उसको हम डिफाइन करवाते हैं यहाँ पर वेरिएबल के तौर पे। सेम तरीका होगा, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट जो है उसको इनिशिएट करेंगे। अब उसका तरीकाकार एक ये है कि हम इसको लिखते हैं जी 4 6। अब यहाँ पर सेमीकोलन लगाने की बजाय मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। एंटर प्रेस करने के बाद ये मैट्रिक्स उस वक्त तक जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये वेरिएबल उस वक्त तक अपनी वैल्यू नहीं देगा, शो करवाएगा, जब तक हम जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है उसको क्लोज ना कर दें। तो यानी कि जैसे हम बाय हैंड मैट्रिक्स लिखते हैं वैसे ही ये नोटेशन है। तो सेकंड रो हम लिख सकते हैं जी 8 स्पेस -1 और रेक्टेंगुलर ब्रैकेट जो है उसको हमने क्लोज किया और इंटर करेंगे तो ये दोबारा फिर वही मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा। तो ये तीन मेथड हैं। आप चाहे तो स्पेस के साथ एंटिटीज इंटर कर दें, कोमा के साथ एंटिटीज को एंटर करें, या जैसे बाय हैंड हम एंटिटीज करते हैं वैसे करें। और जितने भी वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर करवाए हैं वो सारे के सारे इधर हमारे पास वर्क प्लेस के अंदर शो हो रहे हैं, ए, बी और सी की वैल्यू। ये तो था मैट्रिक्स को एंटर करने का तरीका। अब हम वन बाय वन जो है, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, मिसाल के तौर पर ए मैट्रिक्स है। हमें इसका ऑर्डर नहीं पता कि ये इसका ऑर्डर क्या है, जो कि मैथमेटिक्स के अंदर भी सेकंड स्टेप होता है। तो उसका एक तरीकाकार होता है जी, हम इसके अंदर भी इसका ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। कमांड होगी हमारे पास साइज ऑफ, जिस मैट्रिक्स का आपने ऑर्डर फाइंड करना है उसका नाम लिखना है। मैं ए का फाइंड करना चाह रहा हूँ तो ए लिखूंगा और क्लोज करूंगा और इंटर करूंगा तो ये मुझे 2 by 2 का
बता देगा कि इसके अंदर 2 जो है ये रोज हैं और जो सेकंड 2 है ये हमें बता रहा है कॉलम को। और इसी तरीके से अगर हम साइज फाइंड करना चाहें बी का, तो बी का भी हमें ये 2 बाई 2 बताएगा। फर्ज करें हम एक मैट्रिक्स जो है वो ले रहे हैं, ये मैंने एक मैट्रिक्स जो है ये एक अपनी तरफ से ले लिया है, D इज इक्वल टू 1 2 3 4, एग्जीक्यूट करवाया तो ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गया 1 2 3 4। अब हम इसका साइज फाइंड करना चाह रहे हैं कि हमें इसका ऑर्डर नहीं पता, तो ये इसने हमें बता दिया कि इसके अंदर जो है वो 1 रो है और 4 कॉलम है। तो इस तरीके से जो है आप किसी भी मैट्रिक्स का जो है वो ऑर्डर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने ये देखना है कि इसके बेसिक ऑपरेटर्स जो हैं मैट्रिसेस के ऊपर जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला ऑपरेटर जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो होता है ट्रांसपोज फाइंड करना। यहाँ पर जो है वो एक हमने मैट्रिक्स लिया था D, जो कि एक रो मैट्रिक्स है, यानी कि इसके अंदर एक ही रो है, तो हम इसको कहेंगे जी रो मैट्रिक्स। और इसका अगर हमने ट्रांसपोज फाइंड करना हो तो उसके लिए उसके ऊपर हम डैश इस्तेमाल करते हैं, जो कि जाहिर करता है कि ये D का ट्रांसपोज है। तो D ट्रांसपोज इंटर करेंगे तो ये रो मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, अब अगर मैं दोबारा जो हमारे पास आंसर आया उसका ट्रांसपोज लूं तो ये हमारे पास दोबारा फिर D मैट्रिक्स आ जाएगा, यानी कि D मैट्रिक्स था रो मैट्रिक्स, उसका हमने ट्रांसपोज लिया तो वो हमारे पास आ गया कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का दोबारा ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास आ गया रो मैट्रिक्स। अगर एडजॉइंट फाइंड करना हो तो एडजॉइंट का हमारे पास मौजूद है कि हम एडजॉइंट लिखेंगे, और जिस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैं A का फाइंड करना चाहता हूँ, तो एडजॉइंट ऑफ A लिखूंगा तो ये मुझे A का एडजॉइंट जो है वो कैलकुलेट करके बता देगा कि A का जो है वो एडजॉइंट क्या है। ये रहा जी, इसने मुझे कैलकुलेट करके बता दिया है कि ये एडजॉइंट जो है वो A का है। इनके A की जो वैल्यू थी हमारे पास उसका ये इसने हमें एडजॉइंट जो है वो फाइंड आउट कर दिया है। इससे पहले हमने ट्रांसपोज फाइंड किया था, अब हमने इसका एडजॉइंट फाइंड किया है। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास जो जीरो मैट्रिक्स है वो कैसे हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो हम लिखेंगे कमांड जीरोस। तो जितने बाय जितने का आपने जीरो मैट्रिक्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना है, आप उसका ऑर्डर लिख दें यहाँ पर। मतलब मैं अगर 2 बाय 1 का लिखना चाह रहा हूँ तो 2,1, तो ये 2,1 का जो नल मैट्रिक्स है वो हमें शो कर देगा कि ये हमारे पास जो है ये नल मैट्रिक्स आ गया। और अगर हम जीरोस के अंदर जो है वो सिर्फ एक ही एंटिटी लिखते हैं, मिसाल के तौर पर मैं 3 लिख दिया, तो इसका मतलब ये होगा कि ये इसको बाय डिफॉल्ट अंडरस्टैंड करेगा कि ये 3 से मुराद 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है। एग्जीक्यूट करेंगे तो ये 3 बाय 3 का हमें मैट्रिक्स दे देगा। इसी तरीके से अगर मैं 0 लिखूंगा तो ये समझेगा कि 4 बाय 4 का मैट्रिक्स जो है ये हमसे डिमांड कर रहा है, तो ये 4 बाय 4 का जो होगा हमें मैट्रिक्स जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑफ जीरो एंटिटीज हमें बता देगा। तो इसी तरीके से जब तक आप इसके अंदर ऑर्डर नहीं लिखेंगे तो ये तब तक जो होगा वही हमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स देता रहेगा। अगर मैं 2 बाय 3 लिखता हूं तो ये मुझे 2 बाय 3 का जो होगा वो जीरो मैट्रिक्स दे देगा। अब हमने यहाँ पर लिखा था 2 बाय 3, ये इसका आंसर है। तो अगर हम इसका साइज फाइंड करें, साइज ऑफ आंसर, अब ये जो आंसर है ये हमारे पास इधर वेरिएबल्स के अंदर जो है ये लिखा हुआ है जीरो मैट्रिक्स आंसर का, तो हमने वहां से आंसर लिया, इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो ये हमें वही दे देगा 2 बाय 3, और 2 बाय 3 का ही हमने ये